हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डीएसपी मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो डीएसपी मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि डीएसपी मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें डीएसपी मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी 1 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 महीने में जो रिटर्न है वो 2.73% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 14.24% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 15.30% का। हम लोग एनएबी की बात करते हैं। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट नहीं बनाया और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से 1000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 11 रुपया 53 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1524 करोड़ का। अब बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर सिर्फ आपको लमसम ही करना होगा, एसआईपी का ऑप्शन नहीं है। यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 3 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,01,634 होता और 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,06,883 होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 48 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसके सेक्टर की बात करते हैं तो पहला आता है डीएसपी गोल्ड ईटीएफ ग्रोथ, जिसका सेक्टर अभी नहीं मालूम है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, कॉम सर्विस सेलेक्टर सेक्टर स्पाइडर फाइनेंशियल, इजराइल ग्लोबल इंडस्ट्रियल इरेक्सी फाइनेंशियल, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, डीएसपी सिल्वर ईटीएफ ग्रोथ सेक्टर नहीं है दिया है अभी, भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड कम्युनिकेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल। अब हम लोग अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 58.3, डेबिट पे 18.8 और कैश पे है 3.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 39.5, टेक्नोलॉजी पे 14.9, हेल्थ केयर पे 11.9, अदर्स पे 11.4, ऑटोमोबाइल पे 8.4, एनर्जी पे 7.5 और कंज्यूमर स्टेट्स पे है 6.4%। इसके डेबिट सेक्टर एलोकेशन को देखें तो अदर्स पे 55, फाइनेंशियल पे 28, सोवर ग्रेन पे 8.8 और कम्युनिकेशन पे 8.1%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20.37 और इसका पीबी रेशियो 3.66। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा, एसआईपी भी 100 रुपये का कर सकते हैं। अगर हम इसमें रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है 1 महीने में 3.3, 3 महीने में 5.8, 6 महीने में 14.8 और एनुअल 15.7 का है। हम लोग अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास जो कि काफी अच्छा सिमिलर फंड्स है जो कि काफी अच्छा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, वो है क्वांट मल्टी असिस्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल मल्टी असिस्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, टाटा मल्टी असिस्ट अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड एचडीएफसी मल्टी असिस्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे सिमिलर फंड्स है। बात करते हैं डीएसपी मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड का जो फंड रिटर्न है वो काफी कम है, जबकि अदर्स जो है एलोकेटर फंड उसका काफी अच्छा ग्रोथ है। तो आप इन सभी में किसी में भी आप अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.28% का। और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम बात करते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो डीएसपी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 10 में रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 16 दिसंबर 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,38,965 करोड़ का। बात करते हैं डीएसपी मल्टी असिस्ट एलोकेटर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से।
यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 16 दिसंबर 1996 को। जय कोठारी अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,38,965 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी 11 रुपये 53 पैसा। बात करते हैं डीएसपी असिस्ट मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। यदि आप 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया डीएसपी मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड के बारे में। यदि हम इसमें कंपेरिजन करें तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है। तो इसके आसपास जो मैंने सिमिलर फंड्स बताया तो उसी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।